हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो इसका पार्ट 1 ब्लड रिलेशन का आप लोग ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। अब देखिए, पार्ट 2 में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। तो इसको करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कैसे इसको टैकल किया जाता है वो आज आप मेरे साथ यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है आपके पास टाइप 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसे मैं टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, टाइप 1। ये क्या है, टाइप 1 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है ना। ये क्या है, टाइप 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास रिलेशन ऑफ द पर्सन ऑन द लेफ्ट विद द पर्सन ऑन द राइट। ये आपके पास यहाँ पे जो एसोसिएशन किया गया है वो लेफ्ट पर्सन को एसोसिएट किया गया है राइट के साथ। मतलब यहाँ पे पहले आप लोग किस वैल्यू को लोगे, लेफ्ट पर्सन को, और फिर आप लोग यहाँ पे राइट की बात करेंगे। तो इसका मीनिंग जो है वो आप लोग देखें क्या लिखा गया है। ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड डिवाइड मीन्स सिस्टर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे सबसे पहले सारी की सारी लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन लिया गया है। सारा का सारा एसोसिएशन जो है वो लेफ्ट टू राइट है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कहा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग है आपके पास फादर है, और माइनस का मीनिंग आपके पास है यहाँ पे मदर, और मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास है यहाँ पे ब्रदर, और आपके पास डिवाइड का मीनिंग आपके पास है यहाँ पे सिस्टर। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सारे के सारे रिलेशनशिप हैं। अगर मैं आपके पास क्या है, बट इज द रिलेशनशिप ऑफ पी विद आर इन द इक्वेशन। ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे ये आपसे पूछा गया है P प्लस क्यू इंटू आर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास क्या है, P इंटू क्यू। तो इसे लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ा जाएगा, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो प्लस का मीनिंग आपके पास क्या है, फादर, मतलब P इज द फादर ऑफ, P इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक है। इंटू आर, और क्यू इंटू आर। क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटू का मीनिंग क्या है आपके पास, ब्रदर। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। आप लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट इज पी टू क्यू, तो पी टू क्यू क्या आएगा, फादर। बट इज पी टू आर क्या आएगा, फादर। बट इज क्यू टू आर आपके पास सन। बट इज आर टू क्यू आइदर सन और डॉटर, क्योंकि इसका जेंडर आपको नहीं मालूम। बट इज क्यू टू आर क्या आएगा आपके पास, ब्रदर। बट इज आर टू क्यू, इसका जेंडर आपको पता नहीं है तो कभी भी आंसर आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि जब भी आपके पास ये ब्लड रिलेशन आप लोग करते हैं तो एक चीज आप लोग ध्यान दो कि लेफ्ट टू राइट जब भी रिलेशनशिप आएगा तो जो आखिरी में आपके पास पर्सन रहेगा उसका जेंडर आप लोग कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसका अगर जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मेरे से कुछ भी पूछा हो, बट इज आर टू क्यू या आर टू पी, तो आर के बारे में अगर आइदर ऑप्शन में नहीं है तो मैं सीधा क्या आंसर कर दूंगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, तो मैं उस केस में क्या आंसर कर दूंगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड आपके पास क्या है, टाइप 2। सेकंड है आपके पास यहाँ पे टाइप 2। टाइप 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप 2 में आपके पास क्या है यहाँ पे, रिलेशन ऑफ द पर्सन ऑन द राइट विद द पर्सन ऑन द लेफ्ट। आपके पास यहाँ पे राइट साइड के पर्सन को लेफ्ट साइड के साथ यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास a प्लस बी मीन्स b इज द फादर। अब यहाँ पे पिछले केस में था, पहले लेफ्ट था तो a था, अब यहाँ पे सभी में b है, मतलब राइट को एसोसिएट यहाँ पे किया गया है। तो आपके पास अब यहाँ पे पूछा गया है कि s डिवाइड t इंटू यू। आपके पास ये रिलेशनशिप आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। आपसे पूछा गया बट इज द रिलेशनशिप ऑफ u विद s। u जो है s का क्या लगता है, u जो है s का क्या लगता है ना। तो ये चल भी राइट टू लेफ्ट रहा है, लेफ्ट टू राइट तो है नहीं, राइट टू लेफ्ट आपके पास अगर यहाँ पे चल रहा है तो कैसे आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी से आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, ब्रदर, u इज द
ब्रदर ऑफ टी। और आगे फिर इसे आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग आपके पास क्या है, डॉटर, टी इज द डॉटर ऑफ एस, टी इज द डॉटर ऑफ एस। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, पूछा क्या गया था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ यू विद एस। यू जो है वो एस का क्या लगता है, तो यू जो है एस का आपके पास क्या लगता है, सन लगता है, यू इज द सन ऑफ एस, आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर होपफुली बात आपको क्लियर है कि राइट टू लेफ्ट आपके पास कैसे। अब जैसे लेफ्ट टू राइट में आखिरी बंदे का जेंडर पता नहीं चला था, राइट टू लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन का रिलेशन आपके पास पता नहीं चलेगा, तो फर्स्ट के बारे में कुछ भी पूछा जाए, अगर आइदर ऑप्शन में ना हो तो मैं सीधा आंसर दे दूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मुझे नहीं। डन। सिमिलरली नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, अब अगले में क्या है, मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स कोडिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो आधी रिलेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड से है, आधी क्या है राइट साइड से, आधी वैल्यू क्या है लेफ्ट साइड से, आधी क्या है राइट साइड से। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास, तो ये जो है आपके पास P मल्टीप्लाई क्यू मीन्स क्यू, तो ये क्या है राइट टू लेफ्ट, ये क्या है आपके पास लेफ्ट टू राइट, आगे भी क्या है लेफ्ट टू राइट, और आपके पास आगे क्या है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अब आपसे पूछा क्या गया है, इस चीज को जरा समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द नीज ऑफ टी। अब ध्यान दो, मेंटली जरा सोच के देखते हैं, एम को क्या बनाना है, नीज। तो मतलब एक बात क्लियर है कि एम क्या होगी, फीमेल जेंडर कंटेन कर रही है। तो अगर एम नेगेटिव है तो मतलब किसी भी तरीके से एम पॉजिटिव नहीं आएगा, अगर एम पॉजिटिव आ गया तो इस बात का मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एम को क्या बनाना है, नीज बनाना है, ठीक है ना। एम को क्या बनाना है, नीज आप लोगों ने यहाँ पे बनाना है, एम को क्या बनाना है, नीज आप लोगों ने बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एम डिवाइड। तो आपके पास डिवाइड का मीनिंग देखो, आपके पास राइट टू लेफ्ट है, मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ ये बनेगा ए ऑप्शन में, एम डिवाइड डी प्लस टी टू आर। ठीक है, आपके पास m इज द, आपके पास डिवाइड का मीनिंग क्या था आपके पास, क्यू। क्यू मतलब d इज द सिस्टर ऑफ m, d इज द सिस्टर ऑफ m। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसे ऐसे पढ़ लिया। अब आपके पास था प्लस, प्लस का मीनिंग था फादर और लेफ्ट टू राइट था, तो d इज द फादर ऑफ t। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन दो जेंडर कंटेन करे, नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन तो क्या है, गलत, मतलब इस इक्वेशन से कभी आंसर नहीं आएगा। डन, होपफुली बात आपको यहाँ पे तक पहले क्लियर है। अब सेकंड मैं इक्वेशन की बात करता हूँ बी की, तो बी में आपके पास क्या लिखा है, बी में लिखा है t माइनस डी, टी माइनस डी प्लस आर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, आपके पास t माइनस, माइनस का मीनिंग था ब्रदर, t इज द ब्रदर ऑफ d, t इज द ब्रदर ऑफ d, प्लस का मीनिंग था फादर लेफ्ट टू राइट, d इज द फादर ऑफ r, आगे है डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है सिस्टर, m इज द सिस्टर ऑफ r, m इज द सिस्टर ऑफ r। अब आपको बनाना भी तो यही था, m इज द नीज ऑफ t, तो m क्या है, t की भतीजी लगी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, बी फॉर बॉम्बे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे सारे के सारे रिलेशन देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट, सारा का सारा क्या है, लेफ्ट टू राइट आपके पास गिवन है, सारा का सारा क्या है, लेफ्ट टू राइट आपके पास गिवन है। ठीक है, आपके पास हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपके पास सबसे पहले है ए प्लस, प्लस का मीनिंग था फादर, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, फिर आगे बी से सी की तरफ पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई का है, P इज द ब्रदर, मतलब B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज द ब्रदर ऑफ C। आगे डिवाइड, डिवाइड की मैं बात करता हूं तो आपके पास है सिस्टर, C इज द सिस्टर ऑफ D, C इज द सिस्टर ऑफ D। ठीक है, एंड की अगर मैं बात करता हूं सन, D इज द सन, ठीक है ना, D इज द सन ऑफ E।
डी इज द सन ऑफ ई, अगर ये सन है इसका तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, फिर ये वाइफ आएगी। और आगे है आपके पास हैश टैग, हैश की अगर मैं बात करता हूँ तो हैश का मीनिंग था आपके पास डॉटर, तो आपके पास ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। लो जी, ब्लड रिलेशन आपके पास पूरा बन गया। अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए जो है एफ का क्या लगता है, तो सन इन लॉ लगेगा, दामाद लगता है, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा क्या गया है, सेम ही है। हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन, ए जो है एफ का क्या लगता है, नहीं चेंज है, अब यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे ए एंड का मीनिंग है आपके पास सन, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। डिवाइड, बी डिवाइड सी, डिवाइड का मीनिंग क्या है आपके पास, सिस्टर, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। सी हैश, हैश का मीनिंग क्या है आपके पास, डॉटर, सी इज द डॉटर ऑफ डी, ठीक है। आगे है एंड, ठीक है, डी एंड, आपके पास पी जो था सन था, तो डी इज द सन ऑफ ई, डी इज द सन ऑफ ई। आगे है आपके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग था ब्रदर, तो ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पूछा क्या था, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए जो है वो एफ का क्या लगता है, तो आपके पास हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, तो आपके पास मैं ए आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ए हूँ तो ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी के मेरी मम्मी की सिस्टर, तो मेरी क्या लगी, मासी, मासी के पापा मेरे क्या लगे, दादा, दादा के मेरे मतलब नाना, नाना के पापा मेरे क्या लगे, फर्दर नाना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपसे पूछा क्या गया है, ए, तो आपके पास यहाँ पे जो है मैटरनल की साइड से आ गया, मैटरनल ग्रैंड आपके पास इसका है सन आना चाहिए, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड सन आएगा आपके पास। हाउ ए इज रिलेटेड टू मैटरनल ग्रैंड सन। होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है, एंड का मीनिंग आपको पी जो था वो क्लियर हुआ है, ठीक है ना। तो मम्मी की साइड से आया है मैटरनल ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, ठीक है, मैटरनल, ठीक है, ग्रैंड सन। अब यहाँ पे ए जो था वो एफ का क्या लगता है, चलिए एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड ए, एंड का मीनिंग क्या है आपके पास यहाँ पे, सन, ए इज द सन ऑफ बी, और डिवाइड का मीनिंग क्या है आपके पास, सिस्टर, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, हैश का मीनिंग है सी इज द डॉटर, तो सी इज द डॉटर ऑफ डी, और आपके पास एंड का मीनिंग है डी इज द सन ऑफ ई, और मल्टीप्लाई का मीनिंग है आपके पास ब्रदर, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है जी। तो आपको यही बताना था कि ए बंदा जो है एफ का क्या लगता है, मम्मी के साइड से आ रहा है तो मैटरनल ग्रैंडसन, ठीक है ना, मैटरनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपके पास यहाँ पे चेंजेस है। अब सभी में एक ही पूछा गया पर लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। अगर मैं देखता हूँ आपके पास ए हैश, हैश का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हैश की मीनिंग अगर बात करता हूँ तो डॉटर, तो ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। आगे है आपके पास यहाँ पे प्लस, प्लस का मीनिंग है आपके पास फादर, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, तो सी यहाँ पे। अब सी एंड डी, अगर सी एंड की बात करता हूँ, एंड में क्या है, सन, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, ठीक है। तो ये वाइफ होगी, हस्बैंड वाइफ बन गए यहाँ पे। और आगे है ई, माइनस का मीनिंग है आपके पास यहाँ पे मदर, डी इज द मदर ऑफ ई, ई यहाँ पे आएगा। और डिवाइड का मीनिंग अगर मैं बात करता हूँ तो डिवाइड का मीनिंग है सिस्टर, ई इज द सिस्टर ऑफ एफ। चलो जी, अब पूछा फिर से वही क्या है कि ए जो है एफ का क्या लगता है, तो ए जो एफ की क्या लगती है, सिस्टर लगती है, बात खत्म। ए जो है एफ की क्या लगती है, सिस्टर लगती है। चलिए अब देखो अगले में भी फिर से वही चीज़ पूछी गई, पर लिखने का तरीका जो है वो, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एक्सप्रेशन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, वो यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है ना।
ए टू एफ ही है, पर ए टू एफ को आप लोग देखिए। अब ए टू एफ की अगर मैं बात करता हूँ, एंड का मीनिंग क्या था आपके पास, सन। ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। आगे आपने देखा यहाँ पे बी हैश, हैश का मीनिंग क्या है, ये डॉटर। बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, सी माइनस डी, सी माइनस का मीनिंग है आपके पास मदर, सी इज द मदर ऑफ डी, ठीक है। आगे है प्लस, अगर प्लस की मैं बात करता हूँ, प्लस डी इज द फादर ऑफ ई, डी इज द फादर ऑफ ई, ठीक है। और ई डिवाइड एफ, डिवाइड का मीनिंग क्या है आपके पास, सिस्टर, ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों आपस में, ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। तो अब ए जो है ये मेरी सिस्टर का बेटा है और ये मेरी है बेटा, ये बेटी कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। तो अब ये पूछा कि ए बंदा जो है वो एफ का क्या लगता है, तो इसका जेंडर तो आपको पता है कि इसका आपके पास क्या आएगा, ब्रदर आएगा। वैसे यहाँ पे कजन बोला जाएगा, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कजन। अब देखो यहाँ पे कजन और ब्रदर दोनों ही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे हमेशा दिक्कत आती है कि कजन दे या ब्रदर दे। अब देखो बी स्पेसिफिक, कजन हम लोग उस जगह पे यूज करेंगे कि जहाँ ब्रदर और सिस्टर गिवन ना हो। अगर यहाँ पे गिवन है ब्रदर, तो गो फॉर द ब्रदर, गो फॉर द ब्रदर, अदरवाइज कजन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास फिर से चेंज हो गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, P इंटू टी, इंटू का अब देखो सारे सारे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। P इंटू, अगर इंटू की मैं बात करता हूँ तो P इंटू का मीनिंग क्या है आपके पास, फादर, P इज द फादर ऑफ, P इज द फादर ऑफ T। डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है आपके पास मदर, T इज द मदर ऑफ क्यू, T इज द मदर ऑफ क्यू, ठीक है। आगे है प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है आपके पास, डॉटर, ठीक है। तो क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, तो जी आर यहाँ पे। अब पूछा क्या गया है, हाउ आर इज रिलेटेड टू पी, आर जो है वो पी का क्या लगता है, तो आर जो है पी का क्या लगता है, सन इन लॉ लगता है, दामाद लगता है, लो जी डन। लीजिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, अगले में फिर से चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, तो यहाँ पे P से अगर मैं बात करता हूँ R की तरफ, तो डिवाइड का मीनिंग क्या है आपके पास, मदर, P इज द मदर ऑफ R, P इज द मदर ऑफ R। आगे है आपके पास R माइनस क्यू, R माइनस का मीनिंग क्या है आपके पास, ब्रदर, R इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो क्यू मल्टीप्लाई, क्यू मल्टीप्लाई का मीनिंग, क्यू इज द फादर ऑफ टी। अब अगर मैं बात करता हूँ हाउ P इज रिलेटेड टू T, P जो है वो T का क्या लगता है। अगर P की मैं बात करता हूँ T का, तो ये आपस में भाई भाई हैं, तो ये दादी लगती है, तो ग्रैंड मदर। जेंडर पता था तो सीधा बता दिया, दादी। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं P डिवाइड क्यू, P डिवाइड का मीनिंग क्या है, मदर, P इज द मदर ऑफ क्यू, और क्यू प्लस आर, प्लस का मीनिंग था आपके पास डॉटर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, और मल्टीप्लाई है तो आर मल्टीप्लाई का मीनिंग है फादर, आर इज द फादर ऑफ टी। अब पूछा है हाउ टी इज रिलेटेड टू क्यू, टी जो है वो इसका जेंडर नहीं पता, तो इसका ब्रदर भी हो सकती है, इसकी सिस्टर भी हो सकती है, देख लो चाहे तो। P डिवाइड क्यू, डिवाइड का मीनिंग था मदर, तो P इज द मदर ऑफ क्यू। आगे था क्यू प्लस आर, क्यू जो था प्लस का मीनिंग था आपके पास डॉटर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, ठीक है जी। आगे था आर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग था फादर, आर इज द फादर ऑफ टी, बन गया जी। अब टी जो है वो क्यू का क्या लगता है, तो उसका तो जेंडर ही हमें पता नहीं है, तो आंसर डिफाइन नहीं होगा। तो या तो यहाँ पे नन ऑफ दीज की बजाय आइदर होना चाहिए था, आइदर नहीं है तो डेटा इनएडिक्वेट, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, ना तो ब्रदर या तो सिस्टर, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला है आपके पास P प्लस, प्लस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस का मीनिंग है डॉटर, P इज द डॉटर ऑफ S, S माइनस, S इज द फादर ऑफ, S इज द फादर ऑफ T।
हाउ P इज रिलेटेड टू T, P जो है वो T का क्या लगता है, सिस्टर, बात करता हूँ। डन। चलिए नेक्स्ट अगर आप मैं बात करता हूँ P मल्टीप्लाई, P मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, वाइफ P इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है। माइनस, माइनस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, Q इज द फादर ऑफ T। अब पूछा हाउ T इज रिलेटेड टू P, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका सन भी हो सकता है, इसकी डॉटर भी होती है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसका आंसर दे देंगे सी एंड डी, हम नहीं बता। डन। चलिए तो होपफुली इतने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए काफ़ी थे कि इस टाइप को कैसे टैकल यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।